सेमाइयों में निगहदाश्त के हवाले से मौसम हिकमत अमली, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? मल्ली साहब, मगज़बानी का काम शुरू करने से पहले ये जरूरी है कि मक्खियों की निगहदाश्त के मुतालिक पूरी वाकफियत हासिल कर ली जाए। ठीक है। और हमने देखा है कि दीवारी और दरख्तों की खोहों में पलने वाली शहद की मक्खी जी, उनकी कॉलोनियों के मालिकान आम तौर पर मक्खियों पर कुछ ज्यादा तवज्जो नहीं देते। अच्छा। जब मक्खियाँ काफी शहद जमा कर लेती हैं तो वो छत्ते को तोड़कर शहद निकाल लेते हैं। एक जदीद मगज़बान जी अपनी मक्खियों से इस तरह का बर्ताव करता है कि वो आने वाले शहद के मौसम के लिए पूरी तरह तैयार रहें। ठीक है। मिसाल के तौर पर वो इस बात का ख्याल रखता है कि कॉलोनी में खुराक जमा करने वाली कारकुन मक्खियाँ काफी तादाद में हों, उनमें शहद जमा करने की पूरी सलाहियत भी मौजूद हो। ठीक है। चूँकि मुख्तलिफ मकामात पर शहद की अफराद का मौसम मुख्तलिफ होता है, जी जी, इसलिए इंतजाम के अमल में भी तब्दीलियाँ होती रहती हैं। ताहम इनके बुनियादी असूल मुश्तरक ही रहते हैं और जिनका यहाँ तफसीली जिक्र करूँगा। अच्छा सर, इस सिलसिले में हम पहली सेमाई से शुरू करते हैं जो जनवरी, फरवरी और मार्च पर मुश्तमिल है जी। इस हवाले से आप तफसीलन जरा आगाही दीजिएगा कि कौन कौन से अमूर हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए। देखिए मलिक साहब, हम जनवरी से शुरू करें। जी जी, बिस्मिल्लाह। पहला महीना, नया साल, नया साल। नई सेमाई। तो जनवरी में हर 15 रोज बाद जी बक्सों का मुआयना करें। ठीक है। और घरों की सफाई। ठीक है। जब इलाकों में लोकाट, सरसों और तोरिया से जी जी काफी शहद इकट्ठा हो वहाँ शहद निकाला जा सकता है। ठीक है। लेकिन अगर घरों को मजबूत बनाना हो तो शहद नहीं निकालना चाहिए। ठीक है। कमजोर घरों को मिला दें। ठीक है। पहाड़ी इलाकों में सर्दी से बचाव के लिए बक्सों को वादी में ले जाएं। अच्छा। और गंदम के भूसा या चावल की पराली को प्लास्टिक शीट में डालकर बक्स पैक कर दें। ठीक है। पुरानी बोरियां या टाट के टुकड़े भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और मगज़बान कॉलोनियाँ सरसों, राया और तोरिया पर रखकर घरों को मजबूत कर सकते हैं। और सर, फरवरी में क्या लाया अमल होगा? मलिक साहब, फरवरी में बक्सों का 15 रोजा मुआयना वो जारी रखना चाहिए। ठीक है। और घरों की सफाई भी करनी चाहिए। सही। और अगर मौसम खिलाफे मामूल कुछ गर्म हो और घरों की हालत बहुत अच्छी हो, अच्छा, तो बाज़ औक़ात इसी महीने मुहाल साजी शुरू हो जाती है। ठीक है। लेकिन अगर मुहाल साजी रोकना हो तो घरों में से मलका खानों को तोड़ते रहें। अच्छा। मलका के खानों से दूध यानी रायल जेली है उसको संभाल के रखे ताकि वो रानियां जो क्वींस हैं जी जी वो पैदा करने के लिए बवक्त जरूरत काम आ सके। ठीक है। इस मौसम में अक्सर माइट की बीमारी, अच्छा, जो माइट है वो छतों में जाहिर हो जाती है। अच्छा। इसके इंसदाद के लिए जरूरी तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। और इस माह कॉलोनियां माल्टे, लीमो, कीनो, मौसमी वगैरह के बागात में रखकर सिट्रस का उम्दा शहद लिया जाता है। वाह। ये याद रखें, फरवरी में ये कॉलोनियां माल्टे, लीमू यानी सिट्रस वाले इलाके, ये तुरशावा फलों वाले सरगोदा के इलाके या कहीं और जहाँ पे तुरशावा फल हैं वहाँ पे रखकर उम्दा शहद लिया जा सकता है। और मैदानी और पहाड़ी इलाकों में मक्खियाँ इनसे जीरा, पोलन्स और जौहर वो दोनों हासिल करती हैं। बिल्कुल ठीक है सर। पहली सेमाई का आखिरी महीना मार्च, जहाँ मौसम में भी कुछ तब्दीली आ जाती है, कुछ मौसम है जो वो कुछ खुशगवार भी हो जाता है, इसमें क्या क्या तदाबीर है जो वो इख्तियार करनी चाहिए? देखिए मली साहब, मार्च बड़ा खूबसूरत महीना है और शहद की मक्खियाँ पालने की रूह से पहाड़ी और दामने कोह के इलाकों में मौसम बहार मार्च से मई तक होता है। अच्छा। जब मौसम खुशगवार हो जाए तो मक्सदानों की पैकिंग जो गुज़श्ता सरमा में उन पर से इसलिए की गई थी कि मक्खियाँ सर्दी से बच सकें, जी जी, खोल देनी चाहिए। ठीक है। इस महीने मुहाल साजी शुरू हो जाती है और मक्खियाँ काफी तादाद में मलका के खाने बनाना शुरू कर देती है। अच्छा। कोशिश की जाए कि सिर्फ इन्हीं घरों से रानियां पैदा हों जिनकी कारकर्दगी गुज़श्ता साल उम्दा रही हो। ठीक है। यानी जिन मक्खियों में फरारी का रुझान कम से कम पाया जाए, मुहाल साजी की सिफ्त कम हो और जिन मक्खियों ने ज्यादा शहद दिया हो। जी।
مزید جن مکھیوں کو فالتو اور دوسرے چھتے بنانے کی عادت ہو، جی جی جن پر بیماری کم اثر کرے اور جو تند خو جی جی نہ ہو، جن گھروں میں یہ صفات نہ پائی جاتی ہوں، میں آپ کو کچھ صفات ایسی بتاتا ہوں، یہی جو آپ کو ابھی بتائی ہیں، یہ جن کا حوالہ ہاں جی، یہ صفات اگر جن میں نہ پائی جاتی ہوں، ان کے ملکہ خانے توڑ کر ان سے حسب سابق رائل جیلی نکال کر محفوظ کر لیں اور ان کی جگہ مختلف منتخب شدہ گھروں سے فالتو اور پختہ کھانے نکال کر مہیا کیے جائیں، اور محالوں کو پکڑنے کے لیے چاقو چوبند رہیں اور محال پکڑ کر انہیں بکسوں میں داخل کر کے نئے گھر قائم کریں۔ ٹھیک ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ محال بننے سے پیشتر ہی چھتوں کو تقسیم کر دیا جائے۔ اچھا۔ اگر کوئی گھر پچھلے چند مہینوں میں پہاڑی علاقوں سے لایا گیا ہو تو اس کی پرانی رانی کو نئی رانی سے بدل دینا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ پرانی رانی کے مقابلے میں نئی رانی نئی آب و ہوا سے جلد مطابقت پیدا کر لیتی ہے، اچھا اچھا، اور ایکلیمیٹائز ہو جاتی ہے۔ اس ماہ مکھیاں میدانی علاقوں میں ترشاوا اور پہاڑی اور دامنے کوہ کے علاقوں میں بیکڑ سے، یہ بیکڑ کی ایک بش ہوتی ہے کڑوی سی، سے وافر مقدار میں شہد اکٹھا کر لیتی ہیں۔ صحیح۔ اور سیب اور دوسرے پہاڑی پھل بھی شہد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اس ماہ مصنوعی نسل کشی سے اعلیٰ قسم کی رانیاں پیدا کرنے کے لیے کالونیوں کا انتخاب کریں۔ یہ ہے مارچ میں یہ جو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ جی، اس کے ساتھ ہی سامعین ہماری پہلی سیمائی ہے جو وہ مارچ تک مکمل ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پہلی سیمائی کے حوالے سے آگاہی دی۔ ہم چاہیں گے کہ ابھی 9 باقی ہیں، یعنی 3 سیمائیاں باقی ہیں، اس سلسلے میں بھی ہم اپنے اسٹوڈیوز میں آپ کو مدعو کرتے رہیں گے اور توقع رکھتے ہیں کہ آپ اسی طرح ہمارا حوصلہ بڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ، یار زندہ صحبت باقی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، اور جاتے جاتے یہ رہا ہمارا ہیلپ لائن پرومو۔ یہ ہے PARC ادارہ منتقلی فن زراعت پیش کرتا ہے آپ کے لیے کسان ہیلپ لائن 0800550556۔ اب زراعت کے میدان میں خود کفالت از خود آپ کے منتظر، ہر پیر سے جمعہ تک صبح 8 بجے سے سفیر 3 بجے تک ڈائل کیجئے یہ ٹول فری نمبر اور پائیں اپنے زرعی مسائل کا حل۔ پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل اسلام آباد کسان کی خدمت میں پیش جی معزز سامعین، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ رہے۔ پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے اپنے میزبان مسعود ملی اور جناب ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ کو اس آس اور امید کے ساتھ اجازت دیں کہ اگلی سیمائی کے ساتھ، یعنی دوسری سیمائی کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔